जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम विज्ञान विषय में मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये मृदा क्या होता है। तो मृदा माने आपने पढ़ा होगा, मृदा माने मिट्टी। अब मिट्टी किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से मिट्टी 3 प्रकार की होती है: चिकनी, दोमट और बलुई मिट्टी। इनमें सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में मिली रहती। मृदा अपरदन तो मिट्टी के कटाव को, मिट्टी के बहने को, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो हम इसको मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन किन के कारणों से होता है? तो मृदा अपरदन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो जल के द्वारा, जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। हवा के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जैसे बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती, तो आप देखते हैं कि धूल के कण एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसे हम वायु द्वारा या हवा द्वारा मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके बाद आता है पशुओं के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जैसे मान लीजिए कि गीला खेत है और उस पर पशु चले गए तो उनके खुरों में, उनके पैर में बहुत सी मिट्टी लग जाती है और वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है, अर्थात वहां भी मिट्टी के कटाव हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन को रोके कैसे? इसको रोकने का उपाय क्या है? तो अगर हम पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं, आप देखते होंगे कि जहां पेड़ पौधे होते, घास होती है, वहां पानी बरसने के बाद भी मिट्टी बहती नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जमाए रखती, पकड़े रहती, जकड़े रहती, इसलिए मिट्टी बह नहीं पाती, अर्थात मृदा अपरदन नहीं हो पाता। तो हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नंबर 2, सीढ़ीदार खेत बनाकर। आप देखते हैं कि जहां ढालूदार खेत होते हैं, जब बरसात होती है तो ऊपर की मिट्टी बह करके नीचे चले जाती है, नदी नालों में चली जाती है। तो अगर हम सीढ़ीदार खेत बना दें के भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नंबर 3, पशुओं को गीले खेत में न घुसने दे, वहां न जाने दे, तो इससे भी मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। और जैसे हवा के द्वारा बहुत सी मिट्टी उड़ जाती है, तो अगर हम भूमि को नम कर दें, हल्का हल्का पानी उसमें छिड़क दें, तो आप देखते होंगे कि वो मिट्टी नहीं उड़ती है। तो इस प्रकार से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, अर्थात मृदा का संरक्षण कर सकते हैं।